हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे कि सेंसेक्स का ऐसा कौन सा चक्कर है जो मतलब इसके ऊपर नीचे होते ही पूरा हाहाकार मच जाता है, एक हलचल हो जाती है और पूरा देश थरथराने लगता है। तो जैसे आदमी का नब्ज देख करके उसके स्थिति के बारे में हम बयां कर सकते हैं और नब्ज टटोल करके हम देख सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति परिस्थिति है, कैसे वो चल रहा है, उसका हार्ट कैसा है और मतलब उसको बुखार है कि नहीं है। तो ऐसे ही देश का बुखार जो है, देश का जो टेम्परेचर है, सेंसेक्स के थर्मामीटर से पता चलते रहता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, कोई महामारी तो नहीं है या मतलब अंतर्राष्ट्रीय हालात कैसे हैं। इन सारे कारणों से शेयर बाज़ार में उथल पुथल मचती रहती है और जब शेयर बाज़ार में उथल पुथल मचती है, सेंसेक्स नीचे चला आता है तो पूरा देश जो है सो उस पर ध्यान केंद्रित करता है कि ये क्या हो रहा है। और जब सुधार के संकेत मिलते हैं तो फिर पूरा सारा चीज़ पटरी पर आ जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण है ये शेयर बाज़ार और शेयर सूचकांक सेंसेक्स, इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही फिलहाल बहुत दिन नहीं हुआ है जब हमारा मतलब पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बाद जो मतलब ये मतगणना होने वाला था और मतगणना से पहले हम देख सकते थे कि एक सर्वेक्षण हुआ था और मतलब एग्जिट पोल हुआ था और एग्जिट पोल में कई जो समाचार पत्र हैं या चैनल हैं उसको भाजपा को मतलब बढ़त बनाए हुए दिखा रहे थे और भाजपा को अपने दम पर अच्छी खासी सीट आने की उम्मीद थी और लग रहा था कि वो पूर्ण बहुमत में भाजपा अपने बल पर आ जाएगी। और इसके लोग नारा भी दे रहे थे 400 पार। और याद कीजिए यही कहानी हुई थी जब इंडिया शाइनिंग का नारा वाजपेयी के पीरियड में दिया गया था। 6 महीना पूर्व इलेक्शन कराया गया था और 17 मई 2024 को बीएसई एक्सचेंज में 15.52% की गिरावट आई थी और वाजपेयी सरकार भरभरा करके ढह गई थी। उसको सत्ता से बेदखल कर दी गई थी। बेरोजगारी में भयंकर वृद्धि थी और सरकार नारा दे रही थी कि शाइनिंग इंडिया, फील गुड। और जब लोगों ने बहुत बैड फील किया तो बैड फील होने के साथ साथ वाजपेयी सरकार को धूल चटा दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि एनडीए सरकार की जो पराजय हुई थी तो उसमें जो इंडिया शाइनिंग की वजह से देश भर में कारोबारी जगत में जो सकारात्मक धारणा बनी थी वो धारणा तिरोहित हुई और इसके तिरोहित होने से झटका लगा था और फिर इसका रिफ्लेक्शन शेयर बाज़ार में देखा था। या विगत दिन में जब मतलब अंतर्राष्ट्रीय हालत की बात करें तो यूक्रेन पर जो रूस का हमला हुआ तो 24 फरवरी 2022 को की एक रात जब रूस के द्वारा हमला कर दिया गया यूक्रेन पर, तो अगले ही दिन हम भारत के समाचार पत्र में या मतलब भारत के शेयर मार्केट की स्थिति को देख सकते हैं जिस समय में 2702 अंकों की गिरावट आई थी। इसी तरह से इजराइल हमास युद्ध जब शुरू हुआ तो वहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि शेयर बाज़ार कैसे नीचे की ओर हुआ। वही स्थिति कोरोना जैसी महामारी में हुई, लॉकडाउन की आशंका हो या मतलब महामारी की घोषणा हो या अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो कोरोना में होते देहांत हो, हर एक स्थिति में हम देख सकते हैं कि कैसे शेयर सूचकांक नीचे आ जाता है। तो ये सारा जो फैक्टर है ये एक प्रतिबिंब दिखाता है शेयर मार्केट को। जो इकोनॉमिस्ट हैं और जो मतलब मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं वो मानते हैं कि सियासी हो या राजनीतिक हो या स्वास्थ्य संबंधी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, सबका प्रभाव मतलब शेयर मार्केट पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा जो राजनीतिक स्थिति परिस्थिति है उसका, क्योंकि मतलब जो कंपनी का जो कारोबार करेगी, जो विदेशी निवेशक हैं वो तभी आएंगे देश में
जब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अच्छी हो या शेयर की स्थिति अच्छी हो या रिटर्न जब अच्छा मिल रहा हो। तो यही कारण है कि राजनीतिक कारण से भी शेयर मार्केट प्रभावित होता है, और जब शानदार रिकवरी की स्थिति आती है तो सेंसेक्स जब अच्छे ऊंचाई पर पहुंचता है तो फिर इसमें भी लोग निवेश करने के लिए आने लगते हैं। और थोड़ी बहुत जो उठापटक है उसको बहुत सामान्य माना जाता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें गिरावट या होती है तो फिर इससे प्रभाव पड़ता है, और ये देसी और विदेशी दोनों ही जो मतलब ग्राहक हैं वो इससे अपना मुंह मोड़ने लगते हैं। तो जो आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य है वो समझने और उसकी थाह लेने के लिए जो पर्याप्त संसाधन और सक्षम टीम होती है